अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम फराज खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक लेकर आया हूं। इस बुक का टाइटल है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रिटन बाय स्टीवन आर कोवे। ये बुक जो है बेसिकली इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ द फेमस स्टीफन आर कोवे बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसका जो थर्ड जो उस बुक की जो हैबिट थी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बुक में। इस बुक में टाइम की अफादियत को उजागर किया गया है कि टाइम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है इंसान की ज़िंदगी में, और टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए, टाइम को कैसे स्केड्यूल करना चाहिए। इस बुक में एज यू कैन सी दैट के 4 क्वाड्रेंट्स बताए गए हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1 इज urgent and important, which means if you lies in quadrant number 1, you have to do your task right here right now. Quadrant number 2 belongs to important but not urgent. If your task falls in this quadrant, which means you have to plan when to do. Quadrant number 3, urgent not important. This quadrant means deception, or you can say that interruption, or you can say that diversion. Quadrant number 4, not urgent, not important, and we call it a task wastage task, or the task we have to eliminate. So इन 4 quadrants को हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि इन quadrants को समझना क्यों ज़रूरी है, और वक्त की अफादियत को जानने के लिए, वक्त को प्रायोरिटाइज करने के लिए इन quadrants की अहमियत जो है वो क्या है। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। Quadrant number 1, Q1 stand for quadrant number 1. It is urgent and important, which means it is a quadrant of necessity, right? It means कि ये वो quadrant है जिसको हमने इस quadrant में जो भी टास्क हमारे आएंगे उसको हमने immediately resolve करना है, बगैर किसी डिले के, बगैर किसी तरद्दुद के। हमने इस क्वाड्रेंट में जो हमारे पास टास्क हैं उसको इमीडिएटली हमने रिजॉल्व करना है, राइट? फॉर एग्जांपल, क्राइसिस कोई आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, राइट? कोई आपके साथ कोई हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं, कोई ऐसा टास्क जिसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं करेंगे तो आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, आपको फिजिकली लॉस हो सकता है। सो इमरजेंसी में जो टास्क आते हैं दैट इज कॉल्ड that falls in quadrant number 1. Important deadlines that have a short term and long term consequences on your personal life or professional life or family. Important deadlines as far as your personal life is concerned, as far as your professional life is concerned. आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी इस तरह की डेडलाइंस हैं वो आपकी क्वाड्रेंट नंबर 1 में फॉल करती हैं। इंपॉर्टेंट ईमेल्स रिगार्डिंग जॉब्स एक्सेट्रा, यूटिलिटी बिल्स, कोई इंपॉर्टेंट ईमेल है जो आपकी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ से बिलोंग करती है, दैट फॉल्स इन क्वाड्रेंट नंबर 1। यूटिलिटी बिल्स हैं जो है आपके बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल। ऑब्वियसली इफ यू विल नॉट फुलफिल, if you will not submit the utility bills, so obviously your water connection, your gas connection, your electric connection, obviously the authorities will break your electric supply or water supply or gas supply. So ये सारी चीजें आपकी किसमें आती हैं? अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में आती हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, इस क्वाड्रेंट को हम कहते हैं ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें आपने इमीडिएटली जो है वो एक्शन परफॉर्म करना है, राइट? Now, quadrant number 2. Quadrant number 2 is important, not urgent. Now, इस quadrant को आपने बहुत गौर से समझना है, क्योंकि ये जो quadrant है, जो जितने भी कामयाब लोग आपको दुनिया में नजर आएंगे वो इस quadrant पर ज्यादा फोकस करते हैं। इस quadrant को आपने बहुत गौर से समझना है।
Now, quadrant for quality life and personal leadership include those tasks that are important in long run but not need to do immediately. ऐसे टास्क, ऐसे काम जो कि लॉन्ग रन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको फौरन करने की जरूरत नहीं, जैसे कि आपकी क्वालिटी लाइफ के लिए, आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, आपकी पर्सनल लीडरशिप के लिए सेमिनार अटेंड करना, वर्कशॉप अटेंड करना, बुक्स पढ़ना, कंटिन्यूअस लर्निंग करना, अपने आप को अपग्रेड करना, ह्यूमन डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। किसके लिए? अपने आप को ग्रूम करने के लिए, राइट? सो द कंसिस्टेंट लर्निंग फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ comes in quadrant number 2. Building your career and business for financial freedom. अपना कैरियर बिल्ड करना, फाइनेंशियली अपने आप को जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गोल है आपका। डेली एक्सरसाइज और वॉक फॉर मैक्सिमाइजिंग योर पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस, यकीनन ये भी आपका जो है वो लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। डेली एक्सरसाइज करना टू मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल, डेली वॉक करना टू मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल, टू मैक्सिमाइज योर स्ट्रेंथ, टू मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली ये भी आपका इंपॉर्टेंट टास्क है। रिलेशनशिप बिल्ड करना, सोशल नेटवर्क बिल्ड करना, नेटवर्क बिल्डिंग करना, अच्छे फ्रेंड्स एक्वायर करना, अच्छे सबऑर्डिनेट्स एक्वायर करना, अच्छी कंपनी एक्वायर करना, ये भी बेसिकली आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सो मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, जितने भी दुनिया में आपको कामयाब लोग नजर आएंगे जिन्होंने दुनिया में कोई खातिर खा नाम पैदा किया है, वो क्वाड्रेंट 2 पर जो है वो अपना टाइम ज्यादा जो है वक्फ करते हैं, राइट? अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज अ क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन और डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शन। इस क्वाड्रेंट में वो एक्टिविटीज आती हैं जो हैं हमने इग्नोर करनी है। बाज दफा वो एक्टिविटीज जो हमने इग्नोर करनी होती हैं, जो इररेलेवेंट हैं, जिसमें पढ़कर हम अपना बहुत सारा कीमती वक्त, अपना प्राइम टाइम जो है वो उसको जाया कर देते हैं। स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम ऑन टास्क दैट यू हैव अ लिटिल और नॉट इम्पैक्ट ऑन योर गोल्स और लाइफ। ऐसे बहुत सारे टास्क हैं कि जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम उसमें बहुत सारा अपनी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, सियासत पे बात करके अपनी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। किसी और के जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में हम पढ़कर अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं, किसी और के टास्क जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है उसमें पढ़ के हम अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं। स्टिक योर नोज इन समवन एल्स इशू, एक ऐसा इशू जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उसमें पढ़ के अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं। इग्नोर योर ओन डेडलाइंस एंड डेट्स एंड फोकस ऑन अदर रिक्वेस्ट, और इन तमाम झमेलों में पढ़ के जो कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, इंटरप्शंस होती हैं, डिसेप्शंस होती हैं, अपने जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं, अपनी जो एग्जाम्स की तैयारी है, अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ की डेडलाइंस हैं, अपनी जो फैमिली की डेडलाइंस हैं, आपके स्पाउस का बर्थडे है, आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग है आपके बच्चे की, उसको आप मिस कर देते हैं किसी और के झमेले में पढ़ के। इस तरह की जो एक्टिविटीज आती हैं वो किस में आती हैं? वो आती हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट? नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। It is a quadrant of time wasters or irrelevant tasks. Spending lots of time on social media or browsing. सोशल मीडिया पर ब्राउजिंग करते हुए वक्त ज़ाया करना, ये किस में आता है? क्वाड्रेंट नंबर 4 में आता है। लॉट्स ऑफ डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स, किसी हद तक इसका थर्ड क्वाड्रेंट से भी ताल्लुक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ताल्लुक है। पॉलिटिक्स पर बात करना, इररेलेवेंट डिस्कशन करना, इसमें फाइट्स तक हो जाती हैं, ठीक है। आप पॉलिटिक्स में पार्ट जरूर अपना प्ले करें, वोट डालने जाइए, वोट डाल के वापस आ जाइए, लेकिन उसमें अपनी दोस्ती यारी खराब करना, महफिल में लोगों से बिला वजह नाचाकी पैदा करना, इररेलेवेंट पॉलिटिक्स की वजह से, दैट इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। वॉचिंग टू मच टीवी, इट्स रादर टू यूज any social media like YouTube for self development purpose rather than watching TV. आप YouTube पर आकर कोई self development की कोई वीडियो देख सकते हो। It's better to use YouTube for to learn any
short course or any certificate or any knowledgeable thing rather than watching too much TV, doing gossips, gaming, etc. Gossips करना, बिला वजह गेम खेलना, excessive gaming, any time wasting activity that is neither important to your personal life or professional life or even a family life falls in this quadrant. ये quadrant जो है basically wasters के लिए है, irrelevant task के लिए है, right? So as I said, ये 4 quadrants हैं, इसमें से आपने कैसे डिसाइड करना है किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज आएगी, यकीनन ये पहले दिन नहीं आ जाएगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी टास्क को, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज कर सकोगे कि मैंने कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क बाद में करना है। इन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए, इन चीजों को मास्टर करने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइम मैनेजमेंट टूल्स और एप्स, राइट? Free tools for time management. The first one is Google Calendar. Google Calendar is a free time management tool जिसमें कि आप अपने वीकली और डेली टास्क अलाइन कर सकते हो। Clockify is another सॉफ्टवेयर और टूल जिसमें कि आप अपने डेली और वीकली टास्क अलाइन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। Asana is another सॉफ्टवेयर और टूल जिसमें कि आप अपने डेली टास्क अलाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ फ्री एप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, टॉगल ट्रैक है, फ्री ऐप है, ट्रैकिंग टाइम है, फ्री ऐप है, रेस्क्यू टाइम है, फ्री ऐप है। ये सारी फ्री एप्स या टूल्स अवेलेबल हैं जो कि 5-6, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो आप इसमें अपने टास्क जो है वो अलाइन कीजिए, स्केड्यूल कीजिए कि और डेली बेसिस पर अपनी टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि आज के पूरे दिन में आपने क्या काम करना है। फिर वीकली टास्क अलाइन करें कि इस पूरे हफ्ते में आपने क्या काम करना है। फिर मंथली टास्क अलाइन कीजिए कि इस पूरे महीने में मुझे क्या काम करना है। उसके बाद ईयरली टास्क अलाइन कीजिए कि इस पूरे साल में हमने कौन से काम परफॉर्म करना है। तो जैसे जैसे आप इन एप्स को, इन टूल्स को यूज करोगे, सो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप प्रैक्टिस करते 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 अपने टाइम को मैनेज करने के काबिल हो जाओगे, प्रायोरिटाइज करने के काबिल हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स? सो 10 profound lessons from this book. इस बुक से हमें 9 या 10 ऐसे लेसन्स हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं। ठीक है? What we call the crust of this book. Number 1 should be identify your values. Clarify your core values and core goals. Set your values as far as personal life is concerned, as far as family life is concerned, as far as professional life is concerned. अपने गोल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करें। ठीक है? दैट इज लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट द अर्जेंट। इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करें। अर्जेंट टास्क एज आई सेड कि इमरजेंसी है या क्राइसिस है, वो जो है वो वंस इन अ ब्लू मून होता है, डेली बेसिस पर नहीं होता। सो इंपॉर्टेंट टास्क पर जो लॉन्गर रन में आपके लिए जो है वो मीनिंगफुल है, उस पर फोकस कीजिए। लिव बाय रूल्स एंड गोल्स। रूल्स और गोल्स जो है वो अपनी जिंदगी में सेट करें। जिस इंसान की जिंदगी में कोई गोल नहीं होता, उसकी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही है कि आप चलते जा रहे हैं, आपने व्हीकल स्टार्ट कर दी है एंड यू नेवर नो आपने जाना कहाँ है। सो सेट योर रूल्स एंड गोल्स इन लाइफ। प्रोएक्टिव इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कीजिए। एज आई सेड कि कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, कुछ टूल्स हैं, उनकी मदद से टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता जब आप डेली टास्क जो है वो उनको जब आप मैनेज करोगे, वीकली टास्क को मैनेज करोगे, ईयरली टास्क को मैनेज करोगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ टास्क परफॉर्म करते 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 2, 3, 4, 5, 6 महीने बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे and you get to know how to prioritize your time. Learn to say no. अपने दोस्तों को, अपने कजन्स को नो कहने की आदत डालिए। ठीक है? हर काम हर शख्स मिलने वाला नहीं होता, हर काम करने वाला नहीं होता, और हर काम हर वक्त करने वाला नहीं होता। ठीक है? तो कुछ दोस्तों को, कुछ कजन्स को, कुछ मिलने वालों को नो कहने की आदत डालिए। Invest time in quadrant 2 activities.
ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटीज में टाइम वक्त दिया करें, मींस सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग, राइट। प्रैक्टिस डेली एंड वीकली प्लानिंग, मेंटेन बैलेंस in life, in professional life, personal life, and family life. Maintain a balance. Focus on contribution. When shift your focus to meaningful contribution. आपने 3 घंटे काम किया लेकिन उस 3 घंटे में कोई मीनिंगफुल काम नहीं किया, कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। आपने 3 घंटे स्टडी की लेकिन 3 घंटे स्टडी में कुछ लर्न नहीं किया। सो ट्राई टू फोकस ऑन द कंट्रीब्यूशन, कि उस 3 घंटे में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या हासिल किया, राइट। कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट एंड इंप्रूव, अपने आप को कंटिन्यूअसली मेजर करना है, इवैल्यूएट करना है। डायनेमिक्स चेंज होती रहती हैं, डायनेमिक्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है और अपनी टाइम की एक्टिविटीज को अपनी अपनी जो आपने टाइम को प्रायोरिटाइज किया है उसको आपने देखना है कि कैसे मुझे डायनेमिक्स के हिसाब से शफल करना है, डायनेमिक्स के हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज को इम्प्रूव करना है। सो दीज आर द 10 लेसन्स यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वंडरफुल बुक। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की नेमतों में से, जिस तरह अल्लाह ने आपको बहुत सारी नेमतें दी हैं, उसी नेमतों में से टाइम भी एक ऐसी नेमत है जिसको आप इफेक्टिवली इस्तेमाल करके यू कैन अचीव वंडरफुल इफेक्ट्स। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे मुझसे जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, इस वीडियो को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो आई कैन बेट यू कैन हैव अ वंडरफुल रिजल्ट्स। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।